हमारी उपस्थिति गोरखपुर में है और तमाम मुद्दे देश में चल रहे हैं। यूजीसी लेकर शंकराचार्य जी को लेकर जो है तमाम मुद्दे जो है आज टूल पकड़े हुए हैं। आप ये मुद्दे जो है जान रहे हैं क्या जो मौनी अमावस्या को लेकर जो स्नान करने के लिए लोग जाते हैं, वहाँ अपने को शुद्धिकरण को लेकर मतलब शुद्ध होते हैं, तो ये सारी चीजें लेकर और शंकराचार्य जी को स्नान नहीं करने दिया, उसके लेकर जो है तमाम ऐसी चर्चाएं हुई कि मारा पीटा गया, उनके जो भक्त हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनको मारा पीटा गया। इसी तमाम मुद्दे को लेकर हम आज बातचीत करने जा रहे हैं। सर, आप लोग जो उनके शिष्य हैं, क्या पूरा मामला था, क्या हुआ था? दरअसल मौनी अमावस्या के दिन परंपरागत रूप से शंकराचार्य भगवान का स्नान होता रहा है और वहां का स्नान ये संतों के लिए ही होता है और उनके स्नान के बाद ही बाकी स्नान की व्यवस्था होती है। उस दिन मौनी अमावस्या के दिन गुरुदेव शंकराचार्य भगवान ज्योतिष पीठाधीश्वर जी महाराज स्नान के लिए अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। वहां का मेला प्रशासन सरकार के निर्देश पर वहां बिना मतलब की बात कह के कि वहां भीड़ इकट्ठा हो रही है और आप अपनी पालकी से उतर जाइए, और उतार करके वहां पे उनके साथ अभद्रता करने की नियत से वहां के उनके शिष्यों को चोटी पकड़ के घसीटना शुरू किया। और वहां के वृद्ध संतों को, जो 85 साल के थे, संत थे, ब्रह्मचारी थे, उनको मारा पीटा। और उनके मारपीट का वीडियो सर्वविदित है और सब लोग इसको देख रहे हैं। देखिए, मौनी अमावस्या को जो स्नान के लिए तमाम लोग जाते हैं, तमाम जो है पहले भी जो भीड़ में जो है जितने लोग उसमें भगदड़ हो गई थी, इसको लेके पुलिस प्रशासन वहां इकट्ठा थी कि भीड़ ना हो, और जैसे महाराज जी जा रहे हैं तो भीड़ ना हो, इसको लेकर जो है तमाम पुलिसकर्मी उपस्थित थे। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो है वो स्नान नहीं करने दिए, क्या मतलब ये मामला? उस दिन मैं चूंकि वहाँ उपस्थित था उस दिन, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे लोगों की तरफ से, हमारे गुरुदेव भगवान की तरफ से या शिष्यों की तरफ से किसी तरीके की अभद्रता की गई। ये पूर्वग्रह से जो है पिछले वर्ष जब घटना हुई थी भगदड़ की, और हमारे गुरुदेव भगवान ने उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा था, या यूँ कहें सच्चाई दिखाई थी लोगों को कि क्यों घेरा था, क्या मामला था? मतलब इनकी मतलब नहीं, किसी द्वेष भावना से नहीं घेरा था उन्होंने। जब इतने लोग भगदड़ में मर गए थे और इन लोगों ने चोरी से उन लाशों को उठा करके फेंक दिया, या यूं कहिए कि उठा करके गाड़ियों में हटवा दिया वहां से। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सरकार पे, आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है, सर्वविदित है। और इन चीजों को छुपाया गया था और उसे सिर्फ हमारे गुरुदेव भगवान जी ने जो है मतलब लोगों को बताया था, और तब से सरकार जो है उनके पीछे पड़ी हुई थी कि अवसर मिलेगा ऐसा। और सेम डे, उसी दिन ये अवसर उन्होंने एक तरह से प्रायोजित तरीके से रखा और उन्हें उकसाने की कोशिश की। आपका नाम? राजकुमार मिश्रा, गोरखपुर से। मिश्रा जी, जो ये पूरी घटनाक्रम हुई, आप वहाँ उपस्थित थे, और पूरी घटनाक्रम क्या हुई थी इसको पूरा? देखिए, घटनाक्रम ये हुई कि गुरुदेव जब स्नान करने वहाँ गए तो एक बैरियर है वहाँ पर रोका गया। उनसे कहा गया कि आपके साथ जो है बहुत सारे लोग हैं, जबकि मैक्सिमम उस दिन 100 से कम ही लोग थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, गुरुदेव भगवान ने खुद कहा कि आप लोग लाइन लगा लीजिए, और लोगों ने लाइन लगा लिया। लाइन लगाने के बाद भी जो है फिर बाद में पुलिस वाले ने बैरियर खोला, फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर बैरियर बंद करा दिया गया। तो बात आई कि वजह क्या है, तो मूल वजह तो मैं आपसे ही बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक तरह से गुरुदेव भगवान को उकसाना था। और बाद में लोगों ने कहा कि नहीं, पालकी से आप नहीं जाएंगे। नहीं, शंकराचार्य जी मतलब उतर के भी तो जा सकते थे। नहीं जा सकते थे, ये कहा उतनी भीड़ में शंकराचार्य जी इसलिए उतर के नहीं जाते हैं कि बहुत सारे भक्त हैं जो शंकराचार्य जी को जो है भगवान के रूप में मानते हैं, और हैं भी, रूप में मानते ही नहीं हैं। ये हम अपनी पीढ़ी को बता नहीं पा रहे हैं कि एक शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य आज के समय में भगवान के रूप में ही हैं। भगवान शिव ने उन्हें जो है यहाँ स्थापित किया। पहले जो शंकराचार्य थे, चारों शंकराचार्य तो पैदल ही गए थे स्नान करने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं, आप जब भी देखिए इसके पहले भी जो है ये किए हुए थे, ऐसा नहीं है। और रही बात इसकी कि शंकराचार्य जी से जो प्रूफ मांगा जा रहा है, शंकराचार्य जी स्वयं गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किए हैं 2022 में, और
शंकराचार्य के रूप में ही किए हैं दर्शन। तो खैर ये तो पीछे बात हो गई, ये प्रूफ की बात आ गई। उसके बाद गुरुदेव भगवान को जब पोलकी से उतारा गया, उतारने का मूल उद्देश्य था कि वहाँ मारपीट किया जाएगा। उतारने के लिए लोग कहे कि उतर जाइए, वो समझ गए माहौल की समस्या क्या यहाँ पर है, अगर उतरते हैं तो पुलिस को जैसे वीडियो में देखा जाता है, पुलिस तो अनुरोध कर रही थी कि आप भगदड़ ना करें, आप भीड़ को बढ़ाएं। पुलिस का कोई अनुरोध इसमें नहीं है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है और उस भाषा में पालकी से उतरो और भी ऐसी चीजें हैं कि जो मैं अपने भगवान के प्रति वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। पालकी को भैया हिलाया गया, अभद्रता पालकी को हिला करके, चूंकि सब पब्लिक थी इसलिए वहां पे नहीं कुछ घटना हो पाई। पालकी को हिलाया गया और हिला करके छत्र को तोड़ दिया गया, और जब छत्र को तोड़ दिया गया तो जबरदस्ती स्वामी मुकुंदानंद जी हैं आगे जब जा करके और उनको ले जा करके थाने में बंद कर दिया गया और उन पे प्रहार किया गया। ये छोटे आज भी उनको यहाँ निशान लगा हुआ है। और गुरुदेव जी को सारे परिकरों से दूर करके और कम से कम 2 घंटे तक अलग अलग चौराहों पर कोने में ले जाकर, ये भी आ रहा है जो बटुक थे, जो वृद्ध लोग थे, उनको भी मारा पीटा गया। इसको लेकर एक बेचारे 85 वर्ष के वृद्ध थे जो न दीक्षित हैं, उनकी सिर्फ आस्था है भगवान शंकराचार्य के प्रति। वो आए, मिले, क्योंकि बड़ी सरलता से हमारे गुरुदेव भगवान मिल जाते हैं, तो वो उनसे मिले और बड़ा प्रभावित हुए, कहने गुरुदेव हम भी साथ में स्नान कर लें। वो बेचारे बिना मतलब जो है बहुत मार खाया उन्होंने, उनको इतना पुलिस ने मारा सिर्फ ये देख करके, पट्टी और वो पीला वस्त्र उनका देख करके, और उनको तो इतना मारा कि एडमिट थे वो काफी। महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई है और बटुकों का और ब्रह्मचारियों का चोटी पकड़ के घसीटा गया है और बूट से रौदा गया है। और एक छोटे बटुक को जो कि मुश्किल से 12-13 साल से है, बूटों से मारा गया है नाक पर, और वो खून से सने हुए सारे वस्त्र, ये सब मीडिया में प्रचलित है और इसको पूरा देश देख रहा है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि परिकरों से दूर करके और शंकराचार्य जी को करीब 15-15 मिनट पर किसी नए जगह पर ले जाया गया। इस तरह से 7 से 8 जगहों पर ले जा करके और उनकी पालकी को छोड़ करके, और सिविल ड्रेस में जो लोग थे, वो पुलिस वाले थे या क्या थे, और छोड़ करके उनको हट जाते थे, फिर 15 मिनट बाद आते थे, फिर उठाते थे, दूसरे मोड़ पे ले जाके छोड़ देते थे। उनका मूल उद्देश्य ये था कि भगदड़ हो, विवाद हो और इनके साथ घटना हो, फिर उसी में जो है मार पिटाई हो। तो ये पूरी मौनी अमावस्या के दिन जो है ये शंकराचार्य जी के साथ जो पूरी घटनाक्रम हुई, तो ये जितने सरकार के जो भी वहाँ पे लगाए गए थे पुलिसकर्मी, वो सारे उनके व्यवस्था में थे। तो इस प्रकरणों को पूरा कैसे आप देखते हैं? वो उनके व्यवस्था के लिए नहीं लगाए गए थे, उनको जानबूझ के अपमानित करने की व्यवस्था के लिए लगाए गए। तो यहाँ तक कह रहे हैं क्योंकि पिछली बार का जो इनका वक्तव्य था शंकराचार्य महाराज का, वह उससे किसी के दिल को कष्ट ज्यादा था, वो उसके बदला लेने की नियत से यह सारा प्रायोजन हो रहा था। क्योंकि पहले जो मौनी अमावस्या का जो भीड़ लगी थी, भगदड़ हो गई थी, उसको लेकर जो है प्रशासन इस समय टाइट थी, सरकार उत्तर प्रदेश की टाइट थी, उसको लेके जो है पूरी व्यवस्था की गई थी और इसमें व्यवधान ना हो उसको लेकर जो है पिछली जो अर्धकुंभ की भीड़ थी उसके तुलना में यह भीड़ कुछ नहीं थी। इसको बड़े आसानी से नियंत्रित किया गया, कहीं कोई भगदड़ नहीं, कुछ नहीं। यह सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव महाराज को अपमानित करने के उद्देश्य से ही यह सारा प्रयोजन हुआ है। और सारे प्रयोजन पे यह जो आज का दौर चल रहा है, इसमें थुथरोलाजी हावी है। जो भी घटना करिए उसको कुछ न कुछ ढंग से दूसरे लोगों को लपेट के दूसरे को दोषी साबित करिए। तो ये जो है आपने सारा ज्ञान, आप लोग चूंकि शिष्य हैं, ये आप लिखित रूप में प्रशासन को अवगत कराएं, यहाँ को मिलाप विभाग को अवगत कराएं, क्या मतलब? जी अभी देखिए परसों जो घटना हुई है, परसों कुछ लोग गए थे, आप देखे होंगे मीडिया में चल रहा है बहुत तेजी से, आकर के वहाँ बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे। आप ये बताइए, वो शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ बैठे हुए हैं, कोई विवाद तो कर नहीं रहे हैं, वो सिर्फ राम राम का नाम हो रहा है। बाकी जो लोग जा रहे हैं उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनसे अपनी बात रख रहे हैं और बहुत ही मतलब कम आवाज के साउंड से वार्ता हो रही है, मैक्सिमम आवाज से ही बात हो रही है, कोई माइक कुछ नहीं लगा है। लेकिन वहाँ उनके मंच के पास जाकर के बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगवाने का क्या मतलब है? और मेरे सामने आप वीडियो देखिएगा, मेरे पास भी वीडियो कहिए तो मैं आपको दे दूं, पुलिस की गाड़ी वहीं से गुजर रही है और उसमें से एक शब्द भी आ रहा है, इसको मारना नहीं है, इसको मारना नहीं है। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए भीड़ गई है, 20-25 की टोली बना करके लोग गए हैं, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, और उसी के सामने से पुलिस वैन गुजर रही है। 100 है जो भी हो, अब हम लोग तो
इतना दिमाग नहीं, क्योंकि हम लोग का पुलिस प्रशासन से कोई बहुत मतलब नहीं रहता है। और उसके बाद पुलिस वहाँ खड़ी है, रुकना चाहिए पुलिस को। विवाद देख रही है, 10-20 लोग वहाँ अगर पहुंच रहे हैं और कोई भी हम कह रहे हैं, चाहे इनके पक्ष से चाहे उनके पक्ष से, अगर विवाद हो रहा है तो पुलिस को रुकना चाहिए। जिला प्रशासन उस समय क्यों नहीं रुका वहाँ पर, पुलिस वहाँ क्यों नहीं रुकी? इसका मतलब उनका सह है, तभी तो वो लोग अपने सामने ये तरह का विवाद करवा रहे हैं। आप खुद सोचिए, वीडियो है, आप कहिए तो दिखा दें, और आप खुद देखे होंगे, आप तो मीडिया से हैं। तो ये तमाम चर्चाएं थी जो मेला में जो भी भगदड़ हुई शंकराचार्य जी को लेकर, जो है जो स्नान करने आरोप है कि नहीं जाने दिया गया, भगदड़ हो सकती थी। इस पे तमाम खबर पे आप लोग जो है, आप लोग की क्या राय है, इस पे तमाम कमेंट करके आप लोग अपनी सलाह दे सकते हैं। मृत्युंजय पांडे, इंडिया लाइव न्यूज, गोरखपुर।